गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। और चारों तरफ जो आप देख रहे हो ये है पूजा का पूरा सामान जो कि अभी मैं नॉर्मल रेगुलर किचन में यूज कर लूंगी। सारे जीरा, धनिया, सॉल्ट, स्वीट मतलब शुगर और सारे वो मसाले, खड़ा मसाले, वो सारी चीजें नया लाई थी। एक्चुअली जन्माष्टमी और गणेश पूजा दोनों ही हर साल 15 to 20 डेज के आसपास होता है। तो मैं एकदम से जन्माष्टमी में जो सारे मसाले लाती हूँ ना वही मैं रख देती हूँ, वो मैं गणेश पूजा में यूज कर लेती हूँ। और जो सारे एक्स्ट्रा की जरूरत पड़ती है वो मैं उस टाइम में खरीद लेती हूँ। तो एक ही मतलब साल में वो एक बार जो लेती हूँ वो दोनों टाइम का हो जाता है। जस्ट 20-25 दिन मैक्सिमम इसका डिफरेंस होता है डेज का। तो ये जीरा पैकेट वगैरह कुछ भी आजकल ना थोड़ा थोड़ा नहीं मिलता। सारी चीजें देखो 200 ग्राम्स, इतना ज्यादा जीरा। ऑलरेडी घर पे 200 ग्राम जीरा है, उसके बाद भी ये इतना ज्यादा जीरा सीड्स का मैं क्या करूं। और पाउडर होता तो भी रेगुलर के खाने में यूज हो जाता। हमेशा मैं चौक तो नहीं डालती। 2 पैकेट सॉल्ट, ये सॉल्ट 2 पैकेट। जो खड़ा गरम मसाला है तो वो तो यूज हो जाएगा क्योंकि उससे मैं गरम मसाला बना के उसका पाउडर बना के रख दूंगी और बाकी सारी चीजें ऐसे रह जाता है। और इस बार ना गणेश पूजा में मैं ये वाला घी लाई हूँ, देखिए बफेलो घी। एक्चुअली क्योंकि बफेलो घी मैं कभी यूज नहीं किया, पर हर कोई बोलता है कि पूजा में बफेलो घी यूज करो, अच्छा होता है। शुद्ध तो वैसे काऊ घी भी होता है, बफेलो घी भी होता है, पर ये घी मैंने बहुत लोगों के मतलब ब्रांड की बात नहीं करी हूँ, बफेलो पर्टिकुलर बफेलो घी की बात करी हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने कहा है तो मैंने सोचा कि चलो एक बार यूज कर लेते हैं। व्हाइट घी, बिल्कुल व्हाइट वनस्पति मिलता था ना, बिल्कुल वनस्पति जैसा। क्योंकि बफेलो घी कोई भी सिर्फ राइस में डाल के जैसे कि झोरना घी हम लोग खाते वो हम नहीं खा सकते, तो इसे हम कुकिंग में यूज कर लेंगे। आज डिनर में बनेगा फिश, भेट की फिश। तो फिश निकाल के रखते हैं। You could see yourself just sitting there on my chair. तो रात को बनेगा फिश और ये है भेट की फिश करी आलू और बैंगन के साथ। एक्चुअली बड़े बड़े जो सीड्स हो जाते हैं ना उससे हम कहते हैं बूढ़ो, यानी कि वो फ्रेश नहीं है, वो खाने में भी इतना अच्छा नहीं होता है। तो वो बैंगन डालू के ना डालू वही मैं सोच रही हूँ। सिर्फ आलू के साथ भी अच्छा नहीं लगेगा। आलू और गोभी के साथ ये फिश करी पतला सा, मतलब पतला सा मीन्स जिंजर सिर्फ रहेगा, गार्लिक अनियन कुछ भी नहीं रहने वाला है इसमें, सिर्फ जिंजर के साथ और कलौंजी और ग्रीन चिली के साथ इतना अच्छा बनता है। तो मासी बोल रहा है कि कुछ भी मसाले मत डाल, इतने दिनों से स्वीट्स, फिर कल का जो खाना पीना था वो भी बहुत ज्यादा हेवी था। हो सकता है वेज पर मसालेदार तो था ना, ऑयल वगैरह घी से बना हुआ खाना 3-4 दिन से वही हम खा रहे थे। तो आज थोड़ा सा पतला सा कुछ बना, सारा मसाले यूज मत कर। चलो ठीक है बना लेते हैं। और पतला सा फिश करी बनाने के लिए मैं माहिर हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है ये सब खाना। घर पे अगर मेहमान ना आए, मतलब दूसरे कोई मेहमान या कोई फंक्शन ना हो, तो मुझे इतना ज्यादा फिश के साथ इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट अच्छा नहीं लगता। फिश होगा एकदम शांति का, बिल्कुल शांति मिलेगा जो खा के, पेट को शांति मिलेगा। सिर्फ राइस और फिश खाओ बस। मैं सोच रही हूँ कि इसका मैं पेस्ट बना के दूं तो थोड़ा सा गाढ़ा होगा, मतलब थोड़ा सा गाढ़ा मुझे चाहिए। एकदम से पानी की तरह पूरा पतला रहे तो वो भी अच्छा नहीं लगता ना। और उसके साथ जब धनिया आएगा इसका टेस्ट तो और भी ज्यादा आ जाएगा। धनिया का फ्लेवर मुझे बहुत पसंद है। मेरा बस चले तो हर एक चीज में मैं धनिया डाल दूं, पर धनिया जब थोड़ा सा सूख जाता है ना तो उसका उतना ज्यादा एरोमा नहीं आता। हो गया मेरे मसाले की तैयारी। ये जो साइज है ना, ऐसे साइज का और भी 1-2 मुझे कुकवेयर लेना है।
घर पे जब कुछ लोग आते हैं तो इतने छोटे छोटे कढ़ाई, छोटे छोटे वेसल्स है मेरे पास, तो उसमें ना काम नहीं होता। थोड़ा सा अगर ज्यादा खाना बनाओ तो नहीं होता। मेरे पास बस 2 बड़े बड़े वेसल्स है जिसमें मैं थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में खाना बना पाऊँ, वो है एक ये, और एक मेरे पास प्रेशर कुकर है, वो काफी बड़ा है। तो बस इतना ही। लास्ट 3 दिन से बाहर के बच्चों को मैं कर्ड राइस खिला रही हूँ क्योंकि घर पे नॉनवेज नहीं आएगा। आप यकीन नहीं मानोगे, 2 दिन खिलाने के बाद 3rd डे जब हम लोग खाना लेके गए तो वो लोग भाग गए, वो लोग सामने ही नहीं आया। कर्ड राइस मुझे लगता है कर्ड राइस भी डॉग्स का एक फेवरेट खाना होता है। कर्ड वो लोग खाते हैं ना, अब भी घर के डॉग को भी अब दे दो, पर हमारे दोनों ही नहीं खाते, वो अलग बात है, पर बाहर के भी नहीं खाते। 2 दिन दिया, अभी भूख के मारे थोड़ा बहुत खाया, आधा अधूरा खाया, कल तो बिल्कुल भाग गया। आज भी अगर भाग जाएगा तो उनका लॉस, मुझे नहीं पता। You're afraid anymore. I know you haven't noticed. You know that I won't let you go. Put your arms around me and I'll let you know how it feels when time goes slow. So guys, अभी डिनर टाइम, वैसे तो जब मैंने फिश करी किया था तब था शाम, और अभी डिनर टाइम हो चुका है और बीच में हो रहा है अड्डा और बीच बीच में ब्लॉगिंग। तो फिश करी के बावजूद भी बहुत सारे एग बहुत दिनों से रह गए हैं घर पे। तो वैसे तो घर के बच्चे एग अगर मिल जाए तो और कुछ नहीं चाहिए। आर्यन को ओके लगता है, चलो ठीक है, हाँ। और तो एक करी नहीं, एक फ्राई कर रहे हैं और फिश, बस रात का खाना, डिनर, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। और कल होगा सारे स्पेशल खाना। तो अभी बचपन में जब छोटी थी तो ये सारे खाना एकदम अमृत लगता था, आज भी वही लगता है। एक फ्राई, हमेशा एक करी नहीं होता था क्योंकि नानी माँ को हमेशा इतना जरा, मतलब बहुत सारे लोगों के लिए कुकिंग करना पड़ता था ना, सारे लोग, हम मतलब ज्वाइंट फैमिली थे। तो चलो एक ऑमलेट बना के दे दी हूँ, दाल के साथ खा लो, बस वो एक ऑमलेट वो आज भी जैसे कि मुंह में लगा हुआ है। And I won't let it rush when I see you dance, and the moment comes when I fall and time goes slow. I fall into you. ডিমের অমলেটটা টেস্টি হয়েছে? মামা টেস্টি ডিমের অমলেট বানায় তো? আচ্ছা, মাছ একটা মাছ খা, কারণ মাছ খাওয়া অভ্যাস করা, আরিয়ানটারও একদম অভ্যাস ছিল না, ওকে কিন্তু আমি আবার নতুন করে মাছ খাওয়ার অভ্যাস করিয়েছি। ইয়ে কর, কি হয়েছে বাবু? তুই খাওয়া শুরু করেছিস, কিন্তু কাটা থাকবে বলে খাবো না, এটার তাহলে তেল মোটা খাবো না, সব ইয়ে করে করে তারপর खाते হচ্ছে। ये है मेरा प्लेट, ये मिथुन का प्लेट। एक्चुअली मिथुन कॉल में बहुत बिजी है, बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉल चल रहा है, तो उनके साथ ही मैं खाऊंगी क्योंकि मिथुन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अकेले खाना खाना। तो सब लोग अपने अपने रूम में चले गए हैं और मैं अभी किचन को क्लीन करके फिर जाऊंगी। अभी ऑस्कर नीदू और आर्यन के साथ सोएगा, इस उम्मीद के साथ दरवाजा के बाहर जाके बैठा है। जब भी नीदू आएगा, बस नीदू के अलावा उसे और कोई, मतलब कोई नहीं चाहिए। और नीदू हर बात उसके पीछे 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 लगा रहेगा। मम्मा মামা, আমি তোমার মাম্মা, ওই ঘরে তোমার ড্যাডা। মাম্মা ড্যাডাকে ভুলে গেলে হবে মামাকে পেয়ে? ये पता नहीं क्यों आर्यन का भी फेवरेट है नीदू, ये ऑस्कर का भी। माइलो को अभी तक समझ में नहीं आता ये सब, थोड़ा सा बदमाशी में ही ज़्यादा टाइम बिताता है, वो भी बच्चा है। पर आर्यन का भी फेवरेट है और ऑस्कर का भी फेवरेट है ये नीदू मामा। तो आज तो मैं यहाँ पे सो जाऊंगी, सोफे पे सो जाऊंगी क्योंकि ऑस्कर को इस रूम में लाना आज बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि मिथुन जिन लोगों के साथ कॉल में है उनमें से किसी एक का नाम है ऑस्कर, और ऑस्कर को बार बार लग रहा है कि उसे बुला रहा है। अभी मतलब उसका भी गलती नहीं है, क्योंकि मेरे और मिथुन के मुँह से जब भी ये नाम सुना है तभी उसके लिए सुना है, उसे अब क्या पता। तो बार बार जितनी बार मिथुन के मुँह से वो नाम सुन रहा है उतनी बार जाके उसके ऊपर जाके बैठ रहा है, उससे प्यार कर रहा है, कान गाल पूरा मतलब लीक करके उसे पता है कि उसे बुला रहा है। तो बहुत मुश्किल हो रहा है, मिथुन बहुत डिस्टर्ब फील कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे सो जाऊँगी ना तो पूरी रात वो इस एरिया में रहेगा, अगर वहाँ पे सो जाती हूँ तो वहाँ पे जाके वो सो जाएगा, और जितनी बार वो नाम सुनेगा आर्यन मिथुन को डिस्टर्ब करेगा। तो इसलिए यहाँ पे आज मुझे सोना है। तो चलिए, छोटा सा ब्लॉग था, एक्चुअली थोड़ा सा बिजी हूँ, आप समझ सकते हो। मासी अभी चले जाएंगे, अभी 2 दिन में चले जाएंगे, उसके बाद फिर से 1 साल बाद आएंगे। मैंने बोला कि यही तुम्हारा किसी ने बोला है कि इस टाइम के अलावा तुम पूरे साल भर और नहीं आ सकते? तो नहीं होता, घर संसार तो सबका ही है ना। तो जब ये जितने भी टाइम है यहाँ पे तो उनके साथ ज़्यादा बिताने की कोशिश करती हूँ। इसलिए जब भी मासी यहाँ पे आते हैं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग चाहते हो, पर मैं दे नहीं पाती। अगर बनाती भी हो तो छोटे छोटे ब्लॉग्स, मतलब जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, शायद 10 मिनट्स का भी नहीं होता एक ब्लॉग, मुश्किल से होता है 10 मिनट्स। तो इस तरह से बाबू एखाने बसो मामार काছে, मामा कम ऑस्कर और मामा माछी एक जगह पे शोबे, कम। तो बस यही हो रहा है। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो कल आपसे मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। तभी के लिए कम टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। चलो मामा और ऑस्कर आज के एखाने शोबे एकदम ओली।